सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है जियो सिक्योरिटी ऑनलाइन पोर्टल को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, जो पोर्टल का कार्य है वो शुरू हो चुका है और आवेदन का जो समय है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक रखा गया है। तो अब जो समस्या आ रही है कर्मचारियों को, वो हमने थंबनेल में भी लिखा है। सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी ढूंढ रहे हैं अपने नाम, क्योंकि जो कर्मचारियों को अपने नाम है वो नहीं मिल रहे, किसी को अपना विभाग का नाम नहीं मिल रहा, किसी के पास ओटीपी नहीं आ रहा और जो शिक्षा फार्म भरने में केवल 18 दिन अभी बचे हुए हैं। कर्मचारियों में पोर्टल पोर्टल के लिए बढ़ता जा रहा क्रोश। तो साथियों, जैसा हमने बिल्कुल सही पहले ही कहा था कि जो पोर्टल आएगा उसमें सरकार की किरकिरी हो सकती है और वैसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और कोई समाधान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 1.20 लाख से कम होगी संख्या। तो जैसा आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये जो संख्या वो कम हो सकती है, क्योंकि जो कर्मचारियों के नाम है, विभागों के नाम है, वो ही दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। कहाँ की अपडेट है साथियों, किस द्वारा ये अपडेट दी जा रही है, तो देखिए साथियों पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों संबंधित अपडेट डालते रहते हैं। तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी ढूंढ रहे अपना नाम। तो साथियों, ये आज के न्यूज़पेपर में छापी गई खबर है और धन्यवाद करते हैं हम दैनिक सवेरा के संपादक डॉक्टर सुरेंद्र धीमांजियों का, जो लगातार कच्चे कर्मचारियों की आवाज को उठा रहे हैं। चाहे वो पोर्टल को लेकर हो, एसओपी को लेकर हो, लगातार आवाज उठाई है भाई। और इसमें जो लिखा गया साथियों, गलियारों में सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल की चर्चा हो रही है। वे अस्थायी कर्मचारी अपना नाम इस पोर्टल पर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया है। सरकार ने यह पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया था और 1 जनवरी 2026 से योग्य कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए कहा गया था। ये आवेदन 31 जनवरी 2026 तक किए जाने हैं। इसलिए वे योग्य कर्मचारी आवेदन करते हैं तो पोर्टल पर उसका नाम नहीं मिलता। गलियारों में कहा जा रहा है कि पोर्टल पर जो डाटा अपलोड है वह सही नहीं है। जिसका डाटा एचकेएन पर पोर्ट हो चुका है, उसका डाटा भी सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर नहीं है। उन कर्मचारियों का डाटा भी उपलब्ध नहीं है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए के तहत 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, मगर विभागों ने उनका डाटा एचकेएन पर पोर्ट नहीं किया गया। गलियारों में कहा जा रहा है कि जब तक सरकार यह प्रावधान नहीं करती कि या तो बचे हुए कर्मचारियों का डाटा एचकेएन में पोर्ट किया जाए या संबंधित विभाग ही सीधे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करें, तब तक उनका समाधान पोर्टल पर नहीं हो सकता और वे आवेदन नहीं कर पाए। गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर उसका हल तुरंत नहीं निकला तो कर्मचारियों को का आक्रोश चला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून बनाते हुए समय कानून बनाते समय कहा था कि लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा, मगर जिस तरह सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी आवेदन ही नहीं कर पा रहे, इससे यह संख्या घटकर काफी कम रह जाएगी। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान शिव राजेश खुल्लर को कर्मचारियों की इस मांग पर गौर करते हुए समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा संबंधित अफसर तो पहले ही की तरह ही मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे और कर्मचारी अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे। तो भाई पूरा मैटर आप सभी को पता ही है कि जो पोर्टल आया, जो शिक्षा पोर्टल 25 दिसंबर को जो लॉन्च हुआ था और 1 जनवरी से फार्म अप्लाई करने का जो समय शुरू हो गया और 31 जनवरी तक करना भाई। लेकिन साथियों, कुछ तो विभागों का ही नाम नहीं है, कुछ कर्मचारियों का डाटा ही नहीं दिखाई दे रहा, जिस कारण से साथियों आवेदन करने में काफ़ी समस्या आ रही है और ना कोई सुनने वाला है। एक ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। उन्होंने आज यानी मंगलवार तक का समय दिया था। यदि आज साथियों ये
जो टीपी का सिस्टम है या कर्मचारियों का नाम है वो नहीं होता, तो जो 1.20 लाख कर्मचारी की संख्या बताई जा रही थी वो पूरी नहीं होने वाली। हो सकता है 30 या 40,000 तक सिमट जाए। तो साथियों, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है और इस कारण से साथियों जो कर्मचारी है वो कभी भी अपना आपा खो सकते हैं और सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो राजेश खुल्लर जी हैं मुख्य प्रधान सचिव, उन्होंने इस पर गौर फरमाते हुए इसका समाधान निकालना चाहिए। या तो सभी का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करके एचकेसीएल को भेजा जाए, या फिर विभागों को ही पावर दे दी जाए कि वो सीधे अपने कर्मचारियों का डाटा वो पोर्टल पर अपडेट कर दे। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आ रहा है साथियों। आपकी नज़र में क्या विभागों को ही डाटा अपडेट करना चाहिए या सभी को एचकेएन में पोर्ट करना चाहिए? अपनी राय सभी कमेंट के माध्यम से जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या आपके विभाग में पत्र आ चुका है और आपने फॉर्म भर दिया है, आपका ओटीपी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सभी जानकारियां साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें भी पता लगे किस किस विभाग तक हमारी वीडियो जा रही है और किस किस विभाग में फॉर्मों का काम है वो चला हुआ है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।